होगा तगड़ा नुकसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। चुनावी साल में हिमाचल में कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर हो गए हैं। कांग्रेस की तरफ से सीएलपी लीडर मुकेश अग्निहोत्री ने मोर्चा संभाल रखा है, तो बीजेपी के लिए खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मोर्चे पर खड़े हैं। क्या हैं हिमाचल के सियासी हालात और क्या चल रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। हिमाचल का संजय राउत जी राजेश, अगर हम इस पे कुछ और हम शुरुआत करते हैं, आगे इस मुद्दे पे आते हैं। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री आजकल पूरे तेवर में हैं। मतलब आप ये कहिए कि उनका जो पीछे एक बयान आया था मुख्यमंत्री को लेकर, सारे सरकार ने, मंत्रियों ने, पूरे संगठन ने घेरने की कोशिश की, लेकिन मुकेश अग्निहोत्री की लय बरकरार है सरकार पे हमला करने की, जो मतलब वो तर्कों के साथ रखते भी हैं राजेश। अब उन्होंने एक और बात दोबारा से ही रिपीट की, मैं ये कहूंगा कि जीतेगी तो कांग्रेस ही हिमाचल के विधानसभा चुनाव में। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। देखिए, सीएलपी लीडर लगातार सरकार के खिलाफ हमलावर हो रखे हैं और ताज बदलने का ऐलान उन्होंने कर दिया है। और उन्होंने ये कहा, अब तो उनका नया बयान सामने आया है, उन्होंने ये कहा कि बीजेपी को बीजेपी के स्टाइल में ही जवाब दिया अग्निहोत्री जी। क्या बात है? बीजेपी को तो कहती थी कि जो मर्जी कर लो, आएंगे तो मोदी ही। उसी तर्ज पे अब मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि भाजपा चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति को हिमाचल प्रदेश में चुनाव में प्रचार के लिए उतार दे, आएगी तो कांग्रेस ही, जीतेगी तो कांग्रेस ही, इस तरह का उन्होंने कहा है। उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी की विदाई अब लगभग प्रदेश की राजनीति से तय हो गई है और इस बार कांग्रेस बहुमत के साथ जीतेगी। और अगर हम उनका ये बयान देखें तो ऐसा नहीं है कि उनका बयान सिर्फ एक बयान तक ही उसकी रस्म अदायगी हो गई है। उनके बयान के पीछे जो तर्क है, जो मुकेश अग्निहोत्री भी देते हैं, उन तर्कों को अगर हम देखते हैं तो उन्होंने ये कहा कि आम आदमी महंगाई से परेशान है और महंगाई का जोरदार झटका एक और केंद्र सरकार ने आज दे दिया आम आदमी को, जहां रसोई गैस का सिलेंडर 50 रुपए हिमाचल प्रदेश में भी महंगा हो गया। तो ये झटका है आम आदमी के लिए, जिसका उदाहरण मुकेश अग्निहोत्री दे रहे हैं। बेरोजगार प्रदेश में 9 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड बेरोजगारों का आंकड़ा है और सरकार भर्तियां कौन सी निकाल रही है? मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती और जो पैरा वर्कर की भर्ती, उस तरह की भर्तियां आ रही हैं जहां सीमेंट की 50-50 किलो की बोरियां उठाकर लोगों को दौड़ाया जा रहा है। तो बाकी प्रदेश के पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान हैं, उनके लिए सरकार क्या कर रही है, इन्होंने ऐलान कर दिया है। दूसरा, इन्होंने कर्मचारियों का मुद्दा उठाया अग्निहोत्री जी, जिसमें यह कहा है कि आउटसोर्स के कर्मचारी सरकार से नाखुश हैं, एनएचएम के कर्मचारी सरकार से दुखी हैं, एनपीएस के कर्मचारी सरकार को जगाने के लिए रैलियां निकाल रहे हैं, पेंशनर अपनी पेंशन का भुगतान या मेडिकल बिलों का उनका भुगतान नहीं हो रहा है, वो दुखी हैं। तो इस तरह के तर्क वो दे रहे हैं कि इन्हीं कारणों से हिमाचल प्रदेश में सरकार की विदाई तय है और आएगी तो कांग्रेस ही। बड़े मजे हुए राजनेता हैं मुकेश अग्निहोत्री, उनको पता है कि किस वर्ग को कैसे किस बयान से जोड़ना है। राजेश, हम पीछे देखें, थोड़ा पीछे जाके हिमाचल की सियासत में, तो ऐसे जो शब्दों के वाण चलते थे, वो चलते थे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बीच। कुछ वैसी झलक मिल रही है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष ने जो कहा वो कहा, पर मुख्यमंत्री भी कम नहीं है, सही है ना? मतलब उनका भी जवाब देने का स्टाइल थोड़ा अलग है, लेकिन है तो सही ठिकाने की बात। अब इन्होंने कहा है मुख्यमंत्री ने कि प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश की बात की इन्होंने, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की हालत उससे बुरी होगी जैसे पंजाब में हो रखी है पिछले चुनावों में। अब होगा क्या वो अलग बात है, लेकिन बयान देखिए आप। बिल्कुल सही है। देखिए, बयान अगर हम देखें तो नहले पे दहला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी मारा है। माहौल बनाने में ना भाजपा पीछे रह रही है और ना ही कांग्रेस पीछे। चुनावी साल है, माहौल बनाने की पूरी कोशिश हो रही है। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह कहा है कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी इस बार रिवाज बदलने जा रही है, इतिहास बनाने जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी सरकार, यूपी और उत्तराखंड का उदाहरण वो दे रहे हैं कि यहां जो सरकारें हैं उन्होंने अपने काम के दम पे रिपीट करके दिखाया है, तो भाजपा हिमाचल प्रदेश में रिपीट करके दिखाएगी। कांग्रेस को उन्होंने कहा कि उनकी हालत हिमाचल प्रदेश में पंजाब जैसी होने वाली है और पंजाब में तो आम आदमी पार्टी ने तो सुपड़ा साफ कर दिया था अग्निहोत्री जी। और कांग्रेस हार गए थे। बिल्कुल, सत्ता में होने के बाद कांग्रेस सिर्फ 18 सीटें ही पंजाब में जीत पाई थी। इस तरह का बयान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वहां दिया है, लेकिन वहां पंजाब में कोई भाजपा की स्थिति भी बड़ी अच्छी नहीं रही थी। बात तो बिल्कुल सही है, लड़ाई में नहीं थी। हाँ, कहीं भी नहीं थी। अब दूसरी बार तो संगरूर के उपचुनाव में भी हुआ राजेश।
अच्छा राजेश, आजकल अभी तक भी देखिए, पिछले दिनों तो बहुत ही ज्यादा एक नाम देश की राजनीति में बहुत चर्चित हो गया था जी, और जब देखिए टीवी पे वो सबसे ज्यादा दिखता था चेहरा, और वो नाम भी संजय राउत। हाँ है ना जी? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत से लोग तो ये कह रहे हैं कि जो महाराष्ट्र में घटनाक्रम हुआ है जी, सरकार बदलने का, उसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है संजय राउत साहब की। सही। चलिए, सियासत है, इसमें कुछ भी कहा जा सकता है। अब मुख्यमंत्री साहब ने भी हिमाचल के एक नेता को यही संज्ञा दे दी है। क्या मामला क्या राजेश? बिल्कुल सही है। देखिए महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह से तख्ता पलट हुआ, आप देखिए कि कैसे घटनाक्रम बदले। इस सारे घटनाक्रम को लेकर एक बयानबाजी जिस तरह से सांसद, शिवसेना के राज्यसभा के सांसद संजय राउत साहब की आती रही बीच बीच में, वो ऐसा लगा कि उसने आग में एक तरह से घी डालने का काम किया है। अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जो सीएलपी लीडर है, नेता प्रतिपक्ष है मुकेश अग्निहोत्री, इनको कहा कि ये हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के संजय राउत हैं। यानी कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ये कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस अगर इन चुनावों में पार्टी को नुकसान होगा तो मुकेश अग्निहोत्री की बयानबाजी के कारण, या उनको बहुत ज्यादा एक बोलने का जिस तरह का शौक है, उसके कारण ही कांग्रेस पार्टी को हिमाचल प्रदेश में इन चुनावों में नुकसान होने जा रहा है। और मुकेश अग्निहोत्री की जो बयानबाजी है पार्टी के लिए भारी पड़ने जा रही है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से संजय राउत ने शिवसेना के लिए माहौल बिगाड़ा है, उसी तरह ये बयानबाजी मुकेश अग्निहोत्री जो भाजपा पे शॉट लगा रहे हैं लगातार, या सरकार को या मुख्यमंत्री को घेर रहे हैं, उसका जवाब जनता इन चुनावों में बीजेपी को जिताकर देने जा रही है। इस तरह से तभी उन्होंने मुकेश अग्निहोत्री को कांग्रेस का हिमाचल प्रदेश में संजय राउत की उपमा उन्होंने दी है। राजेश देखिए, जनता का जवाब तो अभी कुछ महीनों बाद आएगा। हाँ, लेकिन ऐसा लगता है कि जो अभी तक हम देखते आए हैं कि मुकेश अग्निहोत्री साहब का जवाब शायद उससे भी पहले आ जाए। लेकिन हाँ, कुछ बयान ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा गहराई में ना भी देखें तो वो थोड़ा सा मनोरंजन कर देते हैं लोगों का, है ना। अब देखते हैं मुकेश अग्निहोत्री क्या कहते हैं इस पे। अच्छा राजेश, अंतिम प्रश्न मेरा, हिमाचल कांग्रेस 8 जुलाई को स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की पुण्यतिथि मनाने जा रही है संकल्प दिवस के रूप में, बिल्कुल, है ना। इसमें एक कार्यक्रम भी किया जा रहा है और राजेश साथ में ही ढूंढने वाले ये भी देख रहे हैं कि संकल्प दिवस में संकल्प होगा सत्ता में लौटने का भी। सही है। क्या, कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल सही है। देखिए 8 जुलाई को स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पुण्यतिथि है और उसी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए ये कांग्रेस ने शिमला के गेटी थिएटर में एक समारोह रखा है, जिसमें सर्वधर्म प्रार्थना ये समारोह होगा, जहां इसके साथ ही प्रदेश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता एक संकल्प लेंगे। उसके लिए बाकायदा राजीव भवन में शिमला में भी कार्यक्रम है और प्रदेश भर के हर ब्लॉक में, हर ब्लॉक जगह ब्लॉक कांग्रेस एक श्रद्धांजलि समारोह या संकल्प एक लेगी। संकल्प सत्ता में वापसी का होगा, जाहिर तौर पे होगा, और साथ ही संकल्प होगा वीरभद्र सिंह के दिखाए हुए रास्ते पर चलने का, जिसमें पार्टी गुटबाजी को खत्म करके एकजुट होकर इन चुनावों में एक तरह से जुट जाने का संकल्प भी लेने जा रही है अग्निहोत्री। संकल्प भी लेने जा रही है। देखते हैं राजेश, सियासत हमेशा हिमाचल की चुनावों के समय में आपको पता है हर कहीं होता है, लेकिन हिमाचल में और इस मर्तबा तो बहुत ज्यादा सघन होती जा रही है। सही है। देखने का सबको आनंद आएगा, देखते रहिए, सीखते रहिए। हाँ जी, बस बड़ी बात है, स्वस्थ राजनीति होनी चाहिए। बिल्कुल, वो बहुत अच्छा लगता है हिमाचल को।